बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूर्णिया को विकास के नए मानचित्र पर लाने के लिए सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। बनभाग स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि जल्द ही पूर्णिया से देश के विभिन्न शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के सामने पासवे व ओवरब्रिज तथा एयरपोर्ट से हरदा तक एरो सिटी विकसित करने की योजना है। साथ ही वही खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा खुशकीबाग में नए फ्लाईओवर की संभावना जताते हुए कहा कि जर्जर पुल को देखते हुए यह आवश्यक है। कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में लंगड़ा अभियान जारी है और अपराधियों को सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा। युवाओं को रोजगार देने को दूसरी प्राथमिकता बताते हुए मंत्री ने कहा कि अब तक 136 औद्योगिक प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं और कई बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश कर रही है। पथ निर्माण योजनाओं के तहत गंगा किनारे मरीन ड्राइव और कई 4 लेन सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के नए दौर में आगे बढ़ रहा है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, पुल निर्माण निगम की समीक्षा बैठक पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार जिले का रखा था और समाहरणालय में करीब 2 घंटा से ज़्यादा समीक्षा बैठक चली। पूर्णिया को बिहार के एक विकसित जिला में, जहां पर कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ से पूर्णिया से सभी जगह अब जहाज जाना शुरू हो रहा है। पूर्णिया की प्रगति कैसे हो इसकी चिंता आज की गई है और हमने विस्तृत तौर पे बताया कि जैसे मेडिकल कॉलेज के सामने है तो दोनों तरफ जो है पाथवे बनेगा, फुट ओवर ब्रिज बनेगा और कैसे पूर्णिया एयरपोर्ट से हरदा तक एरो सिटी का जो है परिकल्पना कि आईटी हब हो, इंडस्ट्री हो, होटल हो, तो इस तरह करके एक नए पूर्णिया के परिकल्पना को पूरा करने के लिए आज ये समीक्षा बैठक की गई। हमारे माननीय विधायक पूर्णिया, बनमनखी, कसबा, रुपौली सभी हमारे सम्मानित विधायक उसमें मौजूद रहे और बहुत जगह रेलवे के ऊपर आरओबी का भी मांग किया गया, जिसको हमने आज जो है उसको सुझाव लिया है। इसके साथ साथ खुशकीबाग में एक और फ्लाईओवर रेलवे के ऊपर आरओबी बने, जो पुराना वाला जो है जर्जर हो चुका है और इस तरह करके विधायक जी ने और बनमनखी विधायक जी ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं और जिस सुझाव में अभी प्राथमिकता के आधार पर जो पहला सुझाव था उसको हमने अपने प्रस्ताव में ले लिया है। निश्चित रूप से उद्योग के तरफ से भी हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग सीमांचल की तरफ आए और इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने एक मिलन समारोह आप लोगों से रखा था कि सब लोग साथ बैठें वर्ष के अंतिम समय में। जो हमारा चौथा स्तंभ है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और अभी जो इलेक्शन हुआ, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, आप लोगों ने जितनी पारदर्शिता के साथ अपनी भूमिका निभाई, इसके लिए हम मीडिया के सभी बंधु को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने सच के आईने में सब कुछ सामने रखा और बिहार में थंपिंग मेजॉरिटी से 202 सीट से हम जो है फिर से एक बार एनडीए सरकार बनाने का काम किए। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का बागडोर और उसका नेतृत्व करने का मौका हमें पूरे बिहार में चुनाव को लेकर मिला और सीमांचल का नेतृत्व करता जो है आज पूरे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और फिर एक बार एनडीए सरकार बनाने का काम किया, तो आज सबसे ज़्यादा गर्व सीमांचल के लोगों को है। आने वाले समय में बिहार सरकार की 2 प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है कानून का राज। जो अपराधी बहक गए थे, भटक रहे थे, अब उनको मालूम है कि लंगड़ा अभियान भी शुरू है और लंगड़ा अभियान में आप तो जानते हैं कि
कि जो भी थोड़ा अपराधी छटपट करेगा, अवैध हथियार रखने का प्रयास करेगा, तो हम लोग उसको लंगड़ा बाबा बनाने का काम करते हैं, जिससे कि उसको देख करके दूसरे लोग अपराध नहीं करें। और पूर्णिया में भी 2-3 लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं जो लंगड़ा बाबा बनने के लायक हैं, तो उनका भी नाम को चिन्हित प्रशासन ने कर लिया है। सभी लोग अपराधी अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं, या बिहार से बाहर भागने का प्रयास करें तो अच्छा है, अन्यथा उनको पता भी नहीं चलेगा और हंसते हंसते जो है उनको सुधारने का प्रयास प्रशासन कर लेगी। दूसरी ओर युवाओं को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार सतत प्रयासरत है। और आपने देखा कि उद्योग विभाग के भी नाते करीब 136 प्रस्ताव को हमने जो है स्वीकार किया है और बहुत सारे इंडस्ट्री को इंसेंटिव भी हमने दिया है। अशोक लीलैंड, जेके सीमेंट, दिवाज स्टील और ऐसे बहुत सारे, ब्रिटेनिया, पेप्सी कोला, कोको कोला और इस तरह करके बहुत से इंडस्ट्री 1700 एकड़ जमीन में डोभी में, गया में, नवानगर बक्सर में और इस तरह करके 21 जिला में लैंड बैंक भी हमने तैयार कर लिया है। पूरे बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के तरफ से अभी हमने मुंगेर से सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर तक, गंगा में मेरी जो बंबई में मरीन ड्राइव है, पटना में जो बना है, तो गंगा में अभी मेरीन ड्राइव बनवा रहे हैं। और पूरा मुंगेर से लेकर के और मिर्जा चौकी जो साहेबगंज बॉर्डर है बिहार का, उस रोड का जो है 4 लेन, हम लोग उसका भी रोड का काम करीब करीब पूरा करने जा रहे हैं। खगड़िया से लेकर पूर्णिया तक का जो 4 लेन का काम है वो तुरंत शुरू होने जा रहा है। और आज बनमनखी विधायक जी ने जो ये रोड है पूर्णिया, बनमनखी, सहरसा से उधर महेशपुर, ये जो रोड है इसमें जो 2-3 जगह समस्या है, उस समस्या को भी आज हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो है स्पष्ट निर्देश दिया है कि उसको तुरंत समाप्त कीजिए और करके इस रोड को जो है पूरा पुख्ता कीजिए। इसके साथ साथ जहां जहां रेलवे का क्रॉसिंग है वहां पर आरओबी बनाने का भी हम लोगों ने फैसला लिया है। और इस तरह करके पूर्णिया को एक सुंदर शहर और पूर्णिया जिला को एक सुंदर जिला बनाने का जो है, एयरपोर्ट से हरदा तक जो है 4 लेन एक सड़क हम लोगों ने आज प्रस्ताव में लिया है। और दोनों तरफ जो है जगह भी रहेगा सरकार का, जिससे कि आईटी हब और ज़्यादा उसको सुंदर एरो सिटी के तरह, दिल्ली के तरह बनाया जा सके। तो पूर्णिया को आगे बढ़ाने का, सुंदर बनाने का आज एक दिन था, जो कि साल के अंतिम में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके साथ साथ कटिहार को भी, किशनगंज को भी, अररिया को भी बहुत सा रोड, आरओबी ये सब मिला है। एनएच का भी काफ़ी विकास की बात हो रही है। तो इस तरह करके साल के अंतिम में पूर्णिया का एक अच्छा शुरुआत और नए वर्ष में भी एक अच्छा शुरुआत होने जा रहा है। धन्यवाद। पूर्णिया एयरपोर्ट से शहर तक जो कनेक्टिविटी रोड है वो सिंगल रोड है।